ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2021 की प्रथम हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया 5 जनवरी 2021 को। आज देखेंगे इस बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए गए। विशेष तौर से इस कैबिनेट की बैठक में हम दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। पहला कि सरकार की तरफ से कौन सा कोई नई योजना शुरू की गई है या कोई नवीनतम निर्णय लिया गया है, उसमें से कौन सा प्रश्न हमारे लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी होता है। दूसरा हम देखते हैं कि सरकार ने किस सेक्टर में कितनी वैकेंसीज को भरने के लिए अप्रूवल दी है, किस सेक्टर में कितनी वैकेंसी सृजित की गई है। दोनों जो हमारा विजन है, जो दृष्टि है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और यदि आप एक सामान्य रीडर है तब भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। उससे पहले आपको बता दें, ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा डिफरेंट तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किताबें तैयार की गई है। इन किताबों को आप e-light-study.co.in वेबसाइट से खरीद सकते हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से प्रश्न इन किताबों से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब की बात करें, क्लर्क परीक्षा की किताब की बात करें, या हिमाचल प्रदेश की जो बहुत बड़ी परीक्षा GIT की होने जा रही है, उसकी नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर बनाई गई हमारी यह किताब भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो आप e-light-study.co.in वेबसाइट के माध्यम से इन किताबों को परचेज कर सकते हो। आइए सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे सरकार के कैबिनेट का सबसे पहला निर्णय। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी समस्त कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताया है कि जो कोरोना की वैक्सीन आपने उपलब्ध करवाई है 2021 में, और भारत एक अग्रणीय देश बनकर आगे उभरा है, इसके लिए आभार व्यक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। और दूसरा देखिए, यहाँ पे पुनः इसमें भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेचुलेसन दी गई थी। काफ़ी बड़ी बात होती है यदि कोई किसी स्टेट का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेट करता है, तो कोई ना कोई अच्छा काम तो किया होगा। तो यहाँ पे जो हमारी दृष्टि का पहला विजन है कि आपको यहाँ से देखना है कौन सा प्रश्न बनेगा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है। देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय राजनेता आंके गए हैं। ठीक है जी, किसके द्वारा ये आंके गए तो आपने याद रखना है, अमेरिका की डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट। ठीक है, अमेरिका की डाटा फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट। इनके द्वारा देश में कोविड-19 महामारी के प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय राजनेता आंका गया है। ये प्रश्न जरूर किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आपने इसको याद रखना है। और इसके साथ देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैक्सीन के उत्पादन के लिए देश के वैज्ञानिकों का भी हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा आभार व्यक्त किया गया है। एक इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि इन वैज्ञानिकों को हम भी सैल्यूट करें, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में आज हम लोग सेफ है, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा योगदान हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, डॉक्टरों इत्यादि का भी रहा है। तो आज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, कोविड-19 के जो वॉरियर है हमारे, उनके लिए जय हिंद कर दीजिएगा। उसके लिए थैंक यू। मंत्रिमंडल ने शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में लगाए गए रात्रि कर्फ्यू को हटाने और प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह 6 दिन में कार्य दिवस को बहाल करने का निर्णय लिया है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं बात करूं, बहुत से बच्चे हमें फ़ोन कर रहे थे कि सर, जो हमने अभी इवेल्युएशन टेस्ट के लिए जो 15 नंबर का रखा गया है हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के एग्जाम, वहाँ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर डॉक्यूमेंटेशन का काम कैसे करें, दफ्तर बंद है। और अक्सर बहुत से इस तरह के देखने को मिलता है कि कुछ कर्मचारी कोरोना का बहाना ले रहे थे, उसकी वजह से भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन देखिए, अब अच्छी खबर है, 6 दिन कार्यालय खुले रहेंगे तो शायद आपका जो भी आपने सर्टिफिकेट बनाना है, लैंडलेस का होगा, कोई और होगा, तो उसके लिए भी क्या होगा, आप आराम से बना सकते हैं। और कोशिश किया करें, जैसे आप मंडी डिस्ट्रिक्ट से, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर सेवाएं सरकार के द्वारा ऑनलाइन कर दी गई है, मंडी प्रशासन के द्वारा, तो आप उनका भी लाभ उठाइएगा। ठीक है जी, लेकिन आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई भी करनी, ज़्यादा समय आप इन चीज़ों में बर्बाद ना करें। और देखिए, मंत्रिमंडल ने राज्य में प्रशिक्षण कक्षाओं को 50% क्षमता के साथ अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। देखिए, आज भी मुझे समाचार पत्र में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों ने कहा है कि लाइब्रेरियाँ आपकी बंद पड़ी है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपके बंद पड़े, हम तैयारी करें तो करें, पर करें कैसे, क्योंकि कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तिथियाँ निर्धारित कर दी गई है। HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर की तरफ से जो एकेडमिक कैलेंडर है HPPSC शिमला का, वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो एक देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यदि आपने HS बनना है तो देखिए आपके पास 5-6 महीने का टाइम है, तो आपको HS की तैयारी करनी है। लाइब्रेरी में बैठ के थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए, सरकार ने अब देखिए लाइब्रेरी खोलने का तो यहाँ पे निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इतना कहा गया कि जो राज्य के प्रशिक्षण कक्षाएँ, वहाँ पे 50% कक्षा की प्रेजेंस में कक्षाएँ चलाई जा सकती है। और इसके लिए जो हमारा शिक्षा विभाग है उसके द्वारा मानक संचालन भी निर्धारित किया जाएगा, जिसे आप SOP भी कहते हैं। उसके बाद ये आगे
आगे किस तरह से खुलेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यदि आप लाइब्रेरी जाने के लिए है तो शायद हो सकता है इसमें लाइब्रेरी से संबंधित भी सरकार कोई अप्रूवल दे दें। राज्य निर्वाचन आयोग के आग्रह पर मंत्रिमंडल ने आंतरिक बैठकों में 50 से अधिक लोगों को अनुमति देने की शर्त में छूट देने का निर्णय लिया है। देखिए, आपको ज्ञात था कि अभी पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं हमारे पूरे प्रदेश में, पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, इनकी थोड़ी सी मीटिंग करनी है एटसेट्रा रहता है। तो देखिए, राज्य चुनाव आयोग ने भी सरकार से आग्रह किया था कि आप इसे बढ़ा दीजिए, तो सरकार ने यहाँ से 50 से ज़्यादा लोगों को अनुमति प्रदान कर दी गई है। इससे आयोग को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रणाली तरीके को चलाने में मदद मिलेगी। राज्य में कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला, सीएचसी नालागढ़ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में मेकशिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील बनाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, ये भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे कोविड-19 ने हमें सिखा दिया है कि जो सरकारें हैं वो भी यहाँ से कहेंगे हम कि अब उनका भी कार्यप्रणाली बदल चुकी है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। पैंडेमिक था, पूरी दुनिया महामारी की चपेट में थी। जो देखिए, अब तो खुशनसीब है कि इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन उससे पहले का आप परिस्थितियाँ देखिएगा 2020 में किस तरह से रहा है। तो आप भी अपने आप को रिस्टार्ट कीजिए, एक नए तरीके से, एक नई एनर्जी के साथ में आप पढ़िए, क्योंकि यदि आप सच्चे विद्यार्थी हैं तो आपको नियमित रूप से सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, कोई आपको कंपटीशन में बीट नहीं कर सकता। इसके लिए बार सिस्टर, स्टाफ नर्सों, डीईओजी और चतुर्थ श्रेणी की कुछ समय के लिए आउटसोर्स आधार पर भी चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था फ्रेश अस्तव्यस्त। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन अस्पतालों के लिए हो सकता है सरकार आउटसोर्स के ऊपर या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से या वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भी सरकार क्या करेगी, रिक्रूटमेंट यहाँ पे करने जा रही है। तो इस पूरी कैबिनेट में रिक्रूटमेंट से संबंधित नोटिस यही था, लेकिन प्रश्न यहाँ से 2-3 बनते दिख रहे हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य में आयुष्मान भारत प्रणाली, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हिम केयर योजना और राजकीय चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के पंजीकरण हेतु सिंगल विंडो एम्पेलमेंट शुरू करने की भी स्वीकृति प्राप्त की गई है। तो ये भी आपने याद रखना है। और देखिए, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि जो हिम केयर योजना है किस क्षेत्र से संबंधित है, स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। और देखिए, ऐसे लोग जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनका प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाती है हिम केयर योजना के अंतर्गत। ये भी आपने याद रखना है, पहले प्रश्न पूछा भी जा चुका है। और मंत्रिमंडल के समक्ष बागवानी विभाग ने मार्च 2021 तक 6 महीनों के लक्ष्यों और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति भी दी। और देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा एक बागवानी से काफ़ी ज़्यादा हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। इस अपर हिमाचल की बात करें तो उनका तो मुख्य व्यवसाय बागवानी ही है। तो सरकार भी चाहती है कि बागवानी में किसी तरह की कोई कमी ना आए, ताकि सरकार की GDP भी मेंटेन रहे। इस अवसर पर पशुपालन विभाग ने भी एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में प्रस्तुति दी। देखिए, अभी आपको बता दें, उधर कांगड़ा जिले की पौंग डैम में आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा जो वहाँ पे पक्षी है उनकी मृत्यु हुई है बर्ड फ्लू की वजह से। तो सरकार यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिव हो गई है। और मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को एवियन फ्लू की उचित दवाओं और कर्मचारियों के लिए PPE किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है। मंत्रिमंडल ने उपायुक्त जिला कांगड़ा द्वारा आवागमन के लिए लगाए गए प्रतिबंधों की सख्ती से अनुपालना करने की भी सलाह दी। यदि कांगड़ा से है तो जो आपको रिस्ट्रिक्शन दी गई, क्योंकि आप काफ़ी उसके पौंग बांध के जो नज़दीक के हमारे अभ्यर्थी है, कृपया अपने आप को बचा के रखिएगा और आपको नियमित रूप से पढ़ना होगा। अंत में आपसे 2 रिक्वेस्टें करना चाहेंगे। पहले तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करें, और यदि देखिए अपने हम बार मैं आपको यही कहता हूँ कि अपने मित्र अच्छे रखिए और किताबें भी अच्छी रखिए, ठीक है जी। कुछ शरारती तत्व हमारी किताबों के बारे में नेगेटिव या अनाप शनाप कमेंट करते रहते हैं, देखिए उनके ऊपर मत जाइएगा। ये वो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें किसी और कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ उनको फीडिंग मिलती रहती है और ऐसा काम करते रहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों से बचिएगा और आप हमारी सपोर्ट में भी कमेंट थोड़ा सा कर दीजिएगा। यदि आपको कोई किताब चाहिए होगी तो आप हमारे वेबसाइट ilastudyco.in से सीधे खरीदिएगा, ताकि हमारा प्लेटफॉर्म और भी आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।